आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आई एम श्योर हामला ख़वातीन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। बिकॉज़ वो डायरेक्टली तो उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको इस टॉपिक की बेहद ज़रूरत है, बल्कि उस सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक। आज के टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ हामला ख़वातीन के हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ना सिर्फ बल्कि हस्बैंड, जो कि उनकी इमीडिएट फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, जो भी हामला खवातीन के इर्द गिर्द के लोग हैं, स्पेसिफिकली हस्बैंड एंड जनरली टू ऑल द पीपल जो कि उनको सराउंड करते हैं, कि आखिर आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको फिल फॉर पूरा करना है और प्रॉपरली जो है अपने आप को इसमें एंगेज करना है, ताकि आप एक प्रोडक्टिविटी के साथ जो है अपना रोल प्ले कर सकें। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो शुरू से ही होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह, जी हाँ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज जस्ट द गेम ऑफ हार्मोन्स। वही खातून जो शायद हमल से पहले एक बहुत ही खुशमिजाज, चंचल, शो खातून थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के फौरन बाद कई दफ़ा उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है और उनके हार्मोन्स जो है वो कम इनटू प्ले आ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना फैमिली के लिए और स्पेसिफिकली हस्बैंड के लिए बेहद ज़रूरी है। बल्कि मेरे पास तो जब क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, तो मैं हमेशा हस्बैंड्स को ये काउंसिल करती हूँ कि अगर आपकी बेगम कह रही हैं कि दिन में रात है, तो आपने कहना है रात है, और अगर रात में दिन है तो रात में दिन है। और अक्सर जब मुझे आगे से यस में जवाब मिलता है, तो आई फील वेरी सेटिस्फाइड एंड आई फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट देयर आर सम कपल्स जो कि इस तरह से इतनी अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन में अपना टाइम गुजार रहे हैं। हस्बैंड के अलावा जो इन लॉज है, उनका भी बहुत रोल होता है। हम स्टार्ट करते हैं एक इमीडिएट फैमिली से, फिर मैं आती हूँ हस्बैंड के पर्टिकुलर रोल पे, कि स्पेशली जो घर की खवातीन हैं, जो बड़ी खवातीन हैं, जैसे मदर इन लॉज है या सिस्टर्स इन लॉ है, जो कि उसी घर में मौजूद हैं। जब आपकी जो लेडी है, जो बहू है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आपकी प्लीज़ ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको थोड़ा-सा हेल्प आउट ज़रूर करें। फिज़िकली, इमोशनली, और यहाँ तक कि जो घर के जो काम-काज है, अगर उसकी सारी ज़िम्मेदारी उस खातून पे है, तो प्लीज़ आप उसको शेयर ज़रूर करें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि एक खातून को स्ट्रेस आउट करने में सबसे ज़्यादा रोल भी खवातीन का ही होता है। और कुछ जो टिपिकल और पेट से सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है, हमने तो अपने ज़माने में इतने बच्चे पैदा किए। कई औरतें तो जो है, जो गाँव में खेतों में काम करती हैं, वो फसलें काटते हुए बच्चा पैदा करती हैं और डिलीवरी के बाद अपना काम वहीं से शुरू कर लेती हैं। सी सेक्शन मॉम्स को सुनना पड़ता है कि इतना सा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं कर सकी, इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये अब बहुत पेटी हो चुकी हैं। आप सब प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें, बिकॉज़ आपका कोई एक बोला हुआ जुमला भी जो है, अगर हामला खातून का एक दिन भी स्ट्रेस में गुज़ारता है, तो ट्रस्ट मी, उसका असर उस पे तो होता है, लेकिन आपके होने वाला जो एक बच्चा आपकी फैमिली में आ रहा है, आपकी एक अपग्रेडेड जनरेशन का जो मेंबर आ रहा है, उसके ऊपर भी इन स्ट्रेसेस का बहुत बुरा असर पड़ता है। सो अगर मैं फिर ये कई दफ़ा कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, या अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको डिमोरलाइज़ भी ना करें। अब इन सिचुएशंस में जो सबसे ज़्यादा जो हामला ख़वातीन हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, वो जिनकी तरफ देख रही होती हैं, वो होते हैं उनके हस्बैंड्स। अक्सर ये भी देखने में आया है कि पूरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव होती है, लेकिन अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है और वो टाइम नहीं दे रहा, तो उस सारी कोऑपरेशन का, उस सारे प्यार और केयर का फ़ायदा कई दफ़ा वो खातून महसूस नहीं करती, क्योंकि मोस्टली और सबसे ज़्यादा प्राइमरीली वो जिससे एसोसिएटेड है, वो उनके हस्बैंड्स हैं। और जो भी ख़वातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि इस वीडियो को अपने हस्बैंड को पास बिठा कर दिखाएँ, क्योंकि आगे मैं कुछ वो चीज़ें बताने जा रही हूँ, जो कैटेगोरिकली एंड प्राइमरीली आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो अब मैं मुखातिब हूँ उन हज़रात के साथ जिनकी जो बीवियाँ हैं वो प्रेग्नेंट हैं, कि आपका फ़ोरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि आपको अपनी मिसेज़ की केयर करनी है और उसको सीरियसली लेना है, उसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना। आपको उसकी डाइट का ख़्याल रखना है,
ये वो दिन है जिसमें उनका कभी भी कुछ भी खाने को दिल कर सकता है। हाँ, एडिबल चीज़ें ज़रूर हों, जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। तो जब भी वो कहें कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो प्लीज़ आपको उसे प्रोवाइड करना है। बिकॉज़ अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, उसकी क्रेविंग पूरी नहीं होगी, तो उसकी तबीयत वाक़ई में ख़राब हो सकती है। उसके अलावा उसकी नींद का ख़्याल करना आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जैसे कुछ हस्बैंड्स होते हैं, अगर उनकी बीवियाँ सो रही हैं तो उनको बिला वजह उठा देंगे कि जी जब हम उठे हैं तो ये क्यों सो रही हैं। सो अगर आप में भी ऐसी आदत पाई जाती हैं, लेकिन आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ अपनी इन आदत को काबू में और कंट्रोल में रखें और अपनी मिसेज़ को, उन खातून को अपना ड्यू टाइम ऑफ रेस्ट और नींद जो है वो पूरा करने का टाइम आप ज़रूर दें। उसके अलावा उनको सोशली जो है प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें, वो कहीं बाहर जाना चाहती हैं तो उनको ज़रूर लेकर जाएँ। अनड्यू होम रिस्ट्रिक्शंस, बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अनलेस कि उनकी डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट एडवाइस जो है वो ना किया हो। उनकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि अगर उनको घर की तरफ से कोई बैकलैश मिलता है या आपके घर में कोई माहौल ऐसा है जो कि उनको स्ट्रेस आउट कर रहा है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें कि वो आपकी जो हामला खातून है उनको स्ट्रेस ना दें, बल्कि जितना उनके साथ कोऑपरेट कर सकें, जितना उनकी हेल्प कर सकें, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। उन पे किसी भी किस्म का फिज़िकल प्रेशर जो है, जो कि उनकी जो उनकी एक एबिलिटी है, उससे ज़्यादा उन पे ना डालें। दूसरा, प्लीज़ हमेशा अपनी वाइफ़ के साथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाया करें। आई लाइक दैट वेरी मच जब मेरे पास एज़ अ कपल जो है वो पेशेंट्स आते हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट जब खुद अकेली आती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को भी अंदर बुला लें। बिकॉज़ हस्बैंड के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस वक़्त जो खातून है, वो किस फ़ेज़ से गुज़र रही है, उनके कौन से टेस्ट होने चाहिए, उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको मेडिसिन्स के अलावा किस तरह की रेमेडीज़ जो हैं वो दी जाएँ कि उनकी इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। हस्बैंड का अपनी बीवी के साथ अल्ट्रासाउंड पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों इकट्ठे स्कैन के लिए जाते हैं एंड व्हेन यू लुक इंटू द अल्ट्रासाउंड मशीन और जब आपको बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है, तो ट्रस्ट मी वो एक इतना कीमती मोमेंट है कि वो हमेशा आपको याद रहेगा थ्रू आउट। जब भी आप उस बच्चे के बचपन के बारे में या अपनी प्रेग्नेंट लाइफ के बारे में सोचेंगी, तो आपको वो मोमेंट ज़रूर याद आएगा जब आपने फर्स्ट टाइम बच्चे की हार्ट बीट सुनी होगी। मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि 6 मंथ के बाद बच्चा जो है आपकी बात सुन सकता है, ना सिर्फ माँ की आवाज़ बल्कि वो अपने बाप की भी आवाज़ सुनता है, अपने बाप के जेस्चर्स को पहचानता है, उसके इमोशंस को फ़ील करता है। सो जब भी आप ऑफ़िस से आएँ, जो भी आप काम करते हैं, काम से वापस आएँ, तो आकर अपने बेबी से बातें ज़रूर करें। उसको रीअश्योर करें, आई एम हियर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी माँ के साथ हूँ, आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम हूँ। मैं तो ख़ैर अपने पेशेंट्स को ये भी अलाउ करती हूँ कि ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर हस्बैंड डिलीवरी के टाइम पे आना चाहते हैं तो दे आर अलाउड। मेरे लेबर रूम में हस्बैंड जो है डिलीवरी के टाइम पे मौजूद हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ये भी चाहे कि हम बेबी की कॉर्ड कट करना चाहते हैं, तो आई आई इवन अलाउ देम कि आप अपनी बेबी की कॉर्ड भी काट सकते हैं। बिकॉज़ ये वो प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ़ टाइम में बहुत कम आते हैं और उनको जितना ज़्यादा आप सेलिब्रेट करें और जितना ज़्यादा मेमोरेबल बनाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सी सेक्शन में ये होता है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा स्टरलाइज़ेशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसमें हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन डिलीवरी पे हम उसको ज़रूर अलाउ कर देते हैं। और प्लीज़ आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो खातून हैं, जो हामला खातून हैं, आपकी जनरेशन को अपग्रेड कर रही हैं, एक स्टेप जो है वो अहेड लेकर जा रही हैं। सो एटलीस्ट उनका इतना हक ज़रूर बनता है कि द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एटलीस्ट जो है उनको मैक्सिमम आप स्ट्रेस फ्री रखें। थैंक यू।